परभनी जिलाधिकारी कार्यालय में 2021 अप्रैल 2022 को कृषि मंत्री माननीय नामदार दादाजी भुसे इन्होंने लातूर विभाग पत्रकार परिषद ली गई। वहां पर पत्रकार मौजूद थे। कृषि मंत्री दादाजी भुसे इन्होंने पत्रकार परिषद में लातूर के किसान और सोयाबीन को लेकर क्या कहा है, आइए जानते हैं। बियाणं असेल, रासायनिक खतं असतील, याचं कुठलंही कमतरता भासणार नाही, त्याचं पूर्ण नियोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यासोबतच कुठे चुकीचं बियाणं किंवा चुकीची खतं जर कोण शेतकरी बांधवांना द्यायला घेत असेल तर क्वालिटी कंट्रोल ही जी काही विंग आहे त्या विंगने अलर्ट राहायचं। त्यांना आवश्यकता भासल्यास महसूल डिपार्टमेंट किंवा ग्राम विकास डिपार्टमेंट, जिल्हाधिकारी सीओ यांचंही सहकार्य जर आवश्यकता असेल तर त्यांनी ते सहकार्य घ्यावं आणि चुकीचं काम करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी पण सूचना त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। पीक विमा योजनेच्या संदर्भामध्ये पाठीमागच्या काळात जर आपण विचार केला तर साधारणतः एकूण चालू वर्षाचं जर बोलायचं झालं तर राज्यव्यापी जर आपण विचार केला तर साधारणतः 4,509 कोटी रुपये शेतकऱ्याचा हिस्सा, राज्याचा हिस्सा आणि केंद्राचा हिस्सा मिळून होतात। याच्या अगेन्स्ट एकूण नुकसान भरपाई 3847 कोटी रुपये, कदाचित हा आकडा 4,000 कोटीच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे। अजून काही कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याचं निश्चितीकरणाचं काम चालू आहे। आतापर्यंत 2832 कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईचं वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि 3800 कापूस या विभागामध्ये त्या ठिकाणी आहे। पर्टिक्युलर सोयाबीन बियाण्याच्या संदर्भामध्ये राज्याला आपल्याला 36 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे आणि लातूर विभागाच्या साठी 13.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आपल्याला त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे। राज्याच्या साठी लागणारं बियाणं असेल किंवा लातूर विभागाच्या साठी लागणारं जे काही बियाणं आहे, राज्याच्या साठी 42 लाख क्विंटलचं नियोजन, मग शेतकऱ्यांचं घरचं बियाणं हा एक मोठा ड्राईव्ह त्या ठिकाणी मागच्या वर्षालाही आपण सगळ्यांनी संपन्न केलेला आहे। त्याच धर्तीवर चालू वर्षाला अगदी त्या शेतकऱ्याचं नाव, त्या गावाचं नाव, त्या शेतकऱ्याचा मोबाईल नंबर असं प्रत्येक जिल्हा वाईज, तालुका वाईज संकलन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। त्या शेतकरी बांधवांकडे किती बियाणं शिल्लक उपलब्ध आहे आणि आतापासून त्याच्या उगवण चाचणीचे प्रयोग संपन्न केले जाणार आहेत की बाबा 100 बिया लावल्याच्या नंतर किती बिया उगवल्या आणि त्याप्रमाणे त्या 70% पुढे असतील तर तो क्वालिफाय होतो, 70% पेक्षा कमी आला तर तो डिस्क्वालिफाय होतो आणि मग किती बियाणं त्याने वापरायचं आहे याचंही मार्गदर्शन शेतकरी बांधवांना त्या ठिकाणी केलं जात आहे। आता शेतकरी पण काही वर्षांच्या पासून ही परंपरा असल्यामुळे ते स्वतःही त्याच्यामध्ये ट्रेन झालेले आहेत आणि कृषी विभाग असं संयुक्त विद्यमाने ही सर्व प्रक्रिया संपन्न करतो आहे आणि म्हणून निश्चित करण्यात आलेली आहे। हा आकडा 4,000 कोटीच्या पुढे जाईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। हा झाला 2021-22 चा विषय। 2020-21 मध्ये पीक विमा कंपन्यांना आम्ही विनंती केलेली आहे, केंद्र सरकारला आम्ही विनंती केलेली आहे की त्या काळामध्ये करोना असल्यामुळे शेतकरी बांधव त्यांचं नुकसान झालेलं पीक विमा कंपन्यांना कळवू शकलेले नाहीत। ज्या शेतकरी बांधवांचं नुकसान झालं, NDRFच्या निकषांवर सरकारने ज्या काही शासकीय यंत्रणा आहेत, कृषी विभाग, ग्राम विकास विभाग, महसूल विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचनामे करून त्यांना मदत दिलेली आहे। ते
त्यांनी आपल्याला शब्दप्रयोग केलेला आहे. मागच्या 10 दिवसापूर्वीच मी स्वतः सचिव महोदय, आम्ही सर्वजण केंद्रीय कृषी मंत्री महोदय, रासायनिक खतांचे मंत्री महोदय, सचिव महोदय यांना भेटून त्यांना विनंती करून आलेलो आहोत आणि त्याप्रमाणे राज्याचं एकूण आवंटन 45 आणि दर महिन्याप्रमाणे त्यातल्या त्यात आम्हाला एप्रिल, मे आणि जून या 3 केंद्र सरकारने निश्चित केलेले आहे. तर ते आम्हाला वेळेवर द्यावं अशी विनंती त्यांना त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी ते देण्याचं कबूल पण केलेलं आहे. त्यांना बियाणं कमी असणार नाही याचं पूर्ण नियोजन कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्राम विकास डिपार्टमेंट असेल, या सर्व संयुक्त विद्यमाने त्या ठिकाणी नियोजन करण्यात आलेलं आहे. चलते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत बनाने के कृषि पदवीधरों ने योगदान देना चाहिए। माननीय राज्यपाल तथा विद्यापीठ के कुलपति माननीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने कहा, जागतिक वसुंधरा का रक्षण करने जवाबदारी अपने सभी की है। कृषि मंत्री माननीय नामदार श्रीमान दादाजी भुसे इन्होंने कहा, नए शैक्षणिक नीति के अनुसार पदवीधारक नौकरी देने वाले उद्योजक होना चाहिए, ऐसा कुलगुरु माननीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ इन्होंने कहा। दूरदृश्य प्रणाली द्वारा महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल तथा विद्यापीठ के कुलपति माननीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने 4232 पदवीधारक को विभिन्न डिग्रियों से नवाजा गया। जब देश को स्वतंत्र मिली, भारत एक खाद्य आयातक था। कृषि औद्योगिक के बल पर खाद्य और प्रौद्योगिकी है आगमन से देश में हरित क्रांति आई है। कार्यक्रम के अध्यक्ष इन्होंने दूरदृश्य के माध्यम से कहा और कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कृषि मंत्री तथा विद्यापीठ के प्रति कुलपति माननीय नामदार श्रीमान दादाजी भुसे और उदयपुर राजस्थान यहाँ के महाराणा प्रताप कृषि और तंत्रज्ञान विद्यापीठ के कुलगुरु माननीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ इनकी मौजूदगी रही और दीक्षांत भाषण किया। स्वागताध्यक्ष कुलगुरु माननीय डॉक्टर अशोक धवन इन्हों थे और व्यासपीठ पर विद्यापीठ के कार्यकारी परिषद के सदस्य माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, मफुकुवी के कुलगुरु माननीय डॉक्टर प्रशांत पाटिल, पंदेकुवी के कुलगुरु माननीय डॉक्टर विलास भाले, राष्ट्रीय दाड़िम संशोधन केंद्र के संचालक डॉक्टर राजू मराठे, शिक्षण संचालक डॉक्टर धर्मराज गोखले, संशोधन संचालक डॉक्टर दत्त प्रसाद वास्कर, विस्तार शिक्षण संचालक डॉक्टर देवराव देवसरकर, कुल सचिव डॉक्टर धीरज कुमार कदम, उप कुल सचिव डॉक्टर गजानन भालेराव, इन सभी की मौजूदगी रही। प्रोडक्ट है वो सब आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है, जीवन के स्वरूप है और हम सब सौभाग्यशाली हैं विद्यापीठ के छात्र छात्राएं और यहाँ के हमारे प्राध्यापक कि जो ऐसे उन्हीं काम में लगे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मुझे पता है जब मैं आपकी उम्र में था या आपसे भी थोड़ा कम उम्र में था, एक में था मैं, तो मुझे ध्यान है कि देश में कैसे अकाल इसको आप सबके माध्यम से, आप सबके विसर्जन से, आप सबके नेतृत्व से, आप सब उसके माध्यम से बाद हम स्थापन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे कोविड देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज की, ऑब्जेक्टिव और गर्व करने की बात है। ऐसे ही आज हम आप सबके प्रयास के समय पैदा हुआ है, आज हम दूसरे देशों को यही नहीं हमारा प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग किस दर से साथ में लड़ रहे हैं, कैसे टीमों के प्रकार से अधिक तरह से हो रही है और वहाँ चीजों की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको जो चीज की जरूरत हो वो सप्लाई करने को हम तैयार हैं। इससे हुआ ये आप सबके प्रयत्नों से आप हमारे वैज्ञानिक हैं, आप हमारे कृषि वैज्ञानिक जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, परंतु जितना अच्छा काम किया है लेकिन उसमें जब बाहर के मातृ देव भाव, पितृ देव भाव, आचार्य तो ये माता पिता राष्ट्रदेव, आचार्य देव और राष्ट्रदेव ये हमारे प्राचीन परंपरा से। और 1 मिनट 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 1
ते वाहन आपण कसे विकसित करू शकतो. तंत्रज्ञ असतील, विस्ताराचे कर्मचारी असतील, या सर्वांच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट आपल्याला त्या ठिकाणी साध्य करायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे की महिलांचा मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सहभाग असतो आणि हा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहतो आहोत की आज कृषी विद्यापीठांमध्ये, कृषी महाविद्यालयांमध्ये एकेकाळी नगण्य अगदी पोटावर मोजणाऱ्या विद्यार्थिनींचा प्रवेश असायचा, परंतु आज आम्ही पाहतो आहोत की 50% जास्त विद्यार्थिनींचा प्रवेश आपल्या कृषी महाविद्यालयांमध्ये त्या ठिकाणी आहे. आणि मला वाटतं की ही आपल्या सर्वांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून माझ्या सर्व भगिनींना मला सांगायला आनंद होतो, 2022 या वर्षाच्यापासून महिला शेतकरी आणि महिला शेतमजुरांचा सन्मान हे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश आहेत आणि त्याची प्रॅक्टिकल कृतीमधून कसं आपल्याला सन्मान करता येईल या दृष्टिकोनातून मार्गक्रमण करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने त्या ठिकाणी केलेला आहे. यापूर्वी मागच्या 2 वर्षापूर्वी कृषी विभागाच्या व्यक्तिगत योजनांमध्ये 30% योजना या महिला शेतकऱ्यांच्यासाठी राबवून ठेवण्यात आलेल्या होत्या आणि 2022 याचं बजेट घोषित होत असताना मला आपल्याला सगळ्यांना सांगायला आनंद होईल की 50% योजना ह्या महिला शेतकऱ्यांच्यासाठी राबवून ठेवण्याचा निर्णय कृषी विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारने या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना या योजनेमध्ये सुद्धा महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे. आणि नुसते महिला शेतकरी नाही तर कृषी शिक्षण घेतलेल्या महिला विद्यार्थिनींना त्या ठिकाणी प्राधान्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. आपल्या कृषी महाविद्यालय आणि कृषी विद्यापीठांच्या जसं आता प्रोडक्ट हैं वो सब आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है, जीवन के स्वरूप है. और हम सब सौभाग्यशाली हैं विद्यापीठ के छात्र छात्राएं और यहाँ के हमारे अध्यापक कि जो ऐसे पुनीत काम में लगे. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मुझे पता है जब मैं आपकी उम्र में था या आपसे भी थोड़ा कम उम्र में था, एज में था मैं, तो मुझे ध्यान है कि देश में कैसे अकाल इसको आप सबके माध्यम से, आप सबके रिसर्चेस से, आप सबके नेतृत्व से, आप सब देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज की, और डेफिनेटली गर्व करने लायक बात है. ऐसे ही आज हम आप सबके प्रयास के समय पैदा हुआ है, आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं. यही नहीं हमारा प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि योग के इस डर से वो साथ में लड़ रहे हैं, ऐसे योग के प्रकार
Dr. Bhale and directors of IC, Dr. Rahul Patil Sahab and Dr. Rajiv Maratha as well, all deans and directors, member of academic council, member of a board of. I am really happy to be a part of this convocation, and I would like to extend my sincere thanks to competent authority for giving me this opportunity to meet all of you at this junction. प्रोडक्ट हैं वो सब आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है, जीवन के स्वरूप है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं विद्यापीठ के छात्र छात्राएं और यहाँ के हमारे अध्यापक कि जो ऐसे पुनीत काम में लगे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मुझे पता है जब मैं आपकी उम्र में था या आपसे भी थोड़ा कम उम्र में था, एक में था मैं, तो मुझे ध्यान है कि देश में कैसे अकाल, जिसको आप सबके माध्यम से, आप सबके विसर्जन से, आप सबके नेतृत्व से, आप सब कर रहे हैं, उसके माध्यम से बाद में हम स्थापन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे कोविड देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज की, गर्व करने लायक बात है। ऐसे ही आज हम आप सबके प्रयास के सामने पैदा हुआ है, आज हम खुद दूसरे देशों को दे रहे हैं। यही नहीं हमारा प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि योग के रिजल्ट से वो साथ में लड़ रहे हैं, ऐसे योग के प्रकार से लड़ाई की अधिक तरह से हो रही है और वहाँ चीजों की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको जो चीज की जरूरत हो वो सप्लाई करने को हम तैयार हैं। कैसे हुआ ये? आप सबके प्रयत्नों से, आप हमारे वैज्ञानिक हैं, आप हमारे दूसरे वैज्ञानिक जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, परंतु जितना अच्छा काम किया है लेकिन उसमें जब बाहर के माध्यम के अनुभव